नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं विशल। आज हम देखेंगे यूपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है ना, जीएस 2। उसके हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। वो देखेंगे मतलब उसमें क्या से क्या लिखना है ना। और इसके अलावा भी आप लोग कुछ चीजें पढ़ते रहिएगा, है ना। तो चलिए हम इस लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेंस आंसर प्रैक्टिस जीएस 2, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में संसदीय कार्य के सुदृढ़ कामकाज के लिए लोकसभा अध्यक्ष किस प्रकार आवश्यक है ना, चर्चा करना है। और सेकंड नंबर पे क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप है, यह भारत में शिक्षा प्रणाली को कैसे नया रूप देगा, है ना। दो प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, है ना। भारत में संसदीय कार्य के सुदृढ़ कामकाज के लिए लोकसभा अध्यक्ष किस प्रकार आवश्यक है, चर्चा करने पहला प्रश्न है। अब उत्तर में क्या लिखना है ना, ये परिचय देना है ना, इंट्रोडक्शन। संविधान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के साथ साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे कार्यालयों को निर्दिष्ट करता है ना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के लिए और अनुच्छेद 178 राज्य विधानसभाओं के लिए प्रावधान करता है ना। इसमें कहा गया है कि ये सदन जितनी जल्दी हो सके अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेंगे, है ना। सेकंड नंबर पर क्या है? संविधान इन चुनावों के लिए ना तो कोई समय सीमा निर्धारित करता है और ना ही प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है। यह विधानमंडलों का पर छोड़ता है कि वह यह निर्णय लें कि चुनाव कैसे कराए जाएं। लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में राष्ट्रपति, राज्यपाल अध्यक्ष के चुनाव के लिए तारीख तय करते हैं, है ना। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख तय करते हैं, है ना। अब इसका मुख्य भाग क्या है? भारत में संसदीय कार्य के सुदृढ़ कामकाज में अध्यक्ष की भूमिका। इस प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियमों को अपनाने का अंतिम अधिकार प्रत्येक सदन के पास है। लेकिन भारतीय संसद के नियमों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारियों को नियमों द्वारा व्यापक शक्तियां दी गई हैं। पीठासीन अधिकारी निर्णय लेता है, तो क्या निर्णय लेता है? प्रश्न की स्वीकार्यता। और सेकंड नंबर पे क्या है? कोई सदस्य कब बोलेगा और कितनी देर बोलेगा या बोलेगी, है ना। यदि अध्यक्ष संतुष्ट है तो वह किसी सदस्य को एक निश्चित अवधि के लिए सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है। अब क्या है? अध्यक्ष सदन उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। यह पूरी तरह से अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न को जांच और रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति को संदर्भित करता है। यह अध्यक्ष ही है जो सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करने के स्वरूप और तरीके को तय करता है। वह जहां भी आवश्यक हो सदन के आदेशों को निष्पादित करने के लिए वारंट भी जारी करता है और सदन की ओर से फटकार लगाता है ना। जब किसी सदस्य द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर सदन का निर्णय सुनिश्चित करना होता है तो निर्णय प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्रश्न सदन के समक्ष रखा जाता है। व्यवस्था के बिंदुओं के प्रश्नों पर वह ही अंततः निर्णय लेता है कि उठाया गया मामला क्रम में है या नहीं, है ना। अध्यक्ष के पास प्रक्रिया के नियमों के तहत कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी हैं। कौन कौन शक्तियां हैं? अध्यक्ष समय समय पर निर्देश जारी करते हैं जिन्हें आमतौर पर प्रक्रिया के नियमों के रूप में प्रयुक्त माना जाता है। सदन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों या प्रक्रिया के नियमों को व्याख्या से संबंधित मामलों पर वह अक्सर ऐसे फैसले देते हैं जिनका सदस्यों द्वारा सम्मान किया जाता है और जो प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं। वह वित्तीय मामलों में लोकसभा के सर्वोपरि शक्तियों के कारण धन विधेयकों को पारित करता है और अंततः निर्णय लेता है कि धन संबंधी मामले क्या हैं, है ना। अध्यक्ष उन दुर्लभ अवसरों को छोड़कर सदन में मतदान नहीं करता जब किसी निर्णय के अंत में कोई बराबरी होती है ना। अब इसके बाद निष्कर्ष क्या है इसका? लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के अनुसार अध्यक्ष सदन का प्रमुख प्रवक्ता है। वह इसकी सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और बाहरी दुनिया के लिए इसका एकमात्र प्रतिनिधि है। अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है
वह सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सदन के संस्था के अनुरूप सदन की कार्यवाही संचालित करने की जिम्मेदारी उसमें निहित है ना। आगे बात समझ में, ये रहा क्या, जो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े थे उसका आंसर है ना। इसके अलावा भी आप लोग इसमें, ये मेरे द्वारा मतलब कि मैं लिखा हूँ, है ना, आप इसमें भी कुछ सुधार कर सकते हैं। आगे बात समझ में, मैं इसको जो टिक मारा उसको मैं मिटा दूं, है ना, ताकि आप लोगों को देखने में कोई परेशानी ना हो। है ना, ये रहा प्रश्न, भारत में संसदीय कार्य के संयुक्त कामकाज के लिए लोकसभा अध्यक्ष किस प्रकार आवश्यक का चर्चा करना है ना ये। अब आइए चलते हैं प्रश्न प्रश्न क्रमांक 2 पर, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोलता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप है, यह भारत में शिक्षा प्रणाली को कैसे नया रूप देगा, है ना। अब उत्तर में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है। शिक्षा मनुष्य की क्षमता को प्राप्त करने, एक समतापूर्ण और निष्पक्ष समाज विकसित करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मौलिक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच भारत की निरंतर उन्नति और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में वैश्विक मंच पर नेतृत्व की कुंजी है। 2015 में भारत द्वारा अपनाए गए सतत विकास के 2030 एजेंडे के लक्ष्य है 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा 2030 तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना चाहता है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। अब इसका मुख्य भाग क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य बातें, 3 से 6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना, नई पाठ्यचार और शैक्षणिक संरचना 5-3-3-4, बुनियादी 5+3+3+4, है ना, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना, वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग लिंग समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र। इसका लक्ष्य 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक GIR को 100% तक बढ़ाना, जबकि व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में GIR को 2035 तक 50% तक बढ़ाना, है ना। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना, केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द GDP के 6% तक बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे, है ना। अभी क्या है, भारत में शिक्षा का पुनर्विन्यास, है ना। नीति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में एक बड़ी सकारात्मक सफलता को चिन्हित किया है। शिक्षा में समानता, समावेश और उत्कृष्टता के माध्यम से शैक्षिक परिदृश्य को फिर से कल्पना करना, यह पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है। नीति सार्वभौमिक प्रावधान के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देती है और छोटे बच्चों को शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेने और फलने फूलने के लिए तैयार करती है। बच्चे के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 वर्ष की आयु के प्रारंभिक वर्षों को प्रावधान पर जोर दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षा पर ध्यान मुख्य रूप से भारतीय होने के विचार का जश्न मनाने और भारतीय विचारों को वैश्विक बनाने, हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करने और इसे हमारी कक्षाओं में लाने के लिए है ना। समग्र विकास और विषयों और पाठ्यक्रमों को व्यापक पसंद को माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्ट विशेषता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। स्कूलों का लक्ष्य इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजाइन सोच, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन आदि जैसे समसामयिक विषयों को शुरुआत सहित पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक पहल को एकीकृत किया गया है। सभी चरणों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नीति योग्यता और 360 डिग्री मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक कैरियर की प्रगति की कल्पना करती है। आगे बात समझिए। अब इसका निष्कर्ष क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सीखने को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनः कॉन्फ़िगर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, है ना, SDG को प्राप्त किया जा सके, है ना।
तो अब ये रहा, लेक्चर खत्म हो रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अब इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं बोल ही दिया हूँ। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। और भी आने वाले समय में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उसका आंसर भी बताया जाएगा, है ना। हो सकता है कि इसमें कुछ आप लोग चेंजेस कर भी सकते हैं, है ना। आप अपने साथ देख सकते हैं क्या से क्या करना है ना। मैं ये जो मैं टिक किया था सब मैं मिटा दे रहा हूँ। आप प्रश्न एक प्रश्न तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।